कलकत्ते में उस समय के गणमान्य पुरुष सर हरिराम जी गोयनका, श्री रूड़मल जी गोयनका, श्री रामजी दास जी बाजोरिया, श्री जुहार मल जी खेमका, श्री दौलत राम जी चोखानी, श्री आनंद राम जी जयपुरिया, श्री गुलाब राय जी पोदार, श्री रंगलाल जी पोदार, सूरज मल जी जालान, श्री देवी बख्श जी सर्राफ, श्री किशन दयाल जी जालान आदि सभी विचारों के श्रद्धेय पुरुष मुझ पर स्नेह करते। इनमें से कुछ वरिष्ठ पुरुष प्राचीन विचारधारा के थे। मैं सुधारक तरुणों में था, इसलिए उनका कभी कभी विरोध भी करता, पर उन्होंने मुझे सदा स्नेह दान ही दिया। इनमें से श्री हरिराम जी गोयनका, श्री रामजी दास जी बाजोरिया तथा श्री आनंद राम जी जयपुरिया विशेष स्नेह करते। बम्बई पहुंचने के बाद सरकार के द्वारा बंगाल में प्रवेश न करने का आदेश वापस होने के बाद जब जब मैं कलकत्ता गया तब तब श्री हरिराम जी तथा वहाँ हुए तो श्री आनंद राम जी से मैं अवश्य मिलता, ना मिलता तो वे आ जाते। श्री जुगल किशोर जी बिरला। श्री जुगल किशोर जी बिरला से मेरा अच्छा परिचय कलकत्ते में ही हो गया था। श्री जुगल किशोर जी शुरू से ही बड़े सदाचारी, संयमी, साधु स्वभाव, अत्यंत उदार, महादानी, साधु संतों के सेवक, देश का कल्याण चाहने वाले, हिंदू धर्म की सर्वांगीण उन्नति और उसका विश्व भर में प्रसार प्रचार चाहने वाले, हिंदू धर्म की महत्ता को जानकर उसी से विश्व का कल्याण मानने वाले सत्पुरुष थे। वे एक योग भ्रष्ट पुरुष थे। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। मेरे तो शुरू से ही वे वात्सल्य हृदय आदरणीय भाई थे। मेरे प्रति उनका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। वे मेरी हर तरह से संभाल रखते, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते, मेरे कामों में सहायता परामर्श देते, कभी कभी पूरी आत्मीयता के साथ उल्हाना, कर्तव्य क्षेत्र से दिग्भ्रम या प्रमाद न हो जाए इससे सावधान करते रहते। वे मूर्तिमान हिंदू धर्म थे। मुझे उनसे बहुत कुछ मिला, वे देना ही जानते थे। मैं जब जब दिल्ली जाता, यदि बिरला जी वहाँ होते तो मैं उनके दर्शन अवश्य करता। एक बार मुझे दिल्ली पहुंचे 2 दिन हो गए। उन्हें पता लगा तो स्वयं संध्या के समय वे भाई जय दयाल डालमिया के मकान पर, जहाँ मैं ठहरा था, आ पहुँचे। मैं उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। वे मेरी प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे। तब से मैंने यह नियम बना लिया कि मैं दिल्ली पहुंचता उसी दिन पता लगाकर, यदि वे वहाँ होते तो उनके दर्शनार्थ बिरला हाउस पहुंच जाता। इसी से पता लगता है कि मेरे प्रति उनकी कितनी आत्मीयता थी। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोड़िया। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोड़िया से मेरा बहुत पुराना परिचय है। वे उस समय श्री हरिवक्ष जी सांवला के फर्म के इम्पोर्ट विभाग में काम करते थे। श्री सांवलका जी की दुकान के ठीक सामने पारक कोठी में हमारी दुकान थी। वहीं परिचय हुआ और वह घनिष्ठ प्रेम तथा आत्मीयता में परिणत होता गया। आप हमारी गुप्त समिति के प्रमुख थे। हमारे गोविंद भवन कार्यालय के कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री थे। मेरे लिए तो वे अभिन्न मित्र, दुख विपत्ति के साथी, बंधु, सदा सब प्रकार देख रेख रखने वाले, स्नेहपूर्ण सहोदर, अग्रज, मेरी सुख सुविधा के लिए अपने जरूरी कार्यों को भी त्याग करने वाले परम आत्मीय थे। श्री ज्वाला प्रसाद जी बड़े बुद्धिमान, कर्मठ, गीतोक्त, कर्म सदाचार के सिद्धांत के मानने वाले, नित्य सावधान, कर्तव्यपरायण, व्यवस्था तथा अनुशासन मानने वाले आदर्श पुरुष थे। उनसे मैंने बड़ा ही लाभ उठाया। सर हरिराम जी गोयनका। मैं कलकत्ते में शिवपुर में श्री ज्वाला प्रसाद कनोड़िया के मकान पर ठहरा करता। एक बार मैं श्री हरिराम जी के यहाँ नहीं जा सका तो शाम के लगभग 5 बजे मैं घर लौटा तो देखता हूँ वयोवृद्ध सर हरिराम जी पधारे हुए हैं। ऊपर 2 तल्ले सीढ़ियों पर चढ़ने से उनका दम फूल रहा था। मैं तो देखकर दंग रह गया। मैंने प्रणाम करके कहा, बाबूजी आपने क्यों कष्ट किया? बोले, तुमसे मिले बिना रहा नहीं गया, तुम नहीं आ सके इसलिए मैं ही आ गया। तब से मैंने नियम बना लिया, जिस दिन कलकत्ते पहुंचता उसी दिन उनकी सेवा में उपस्थित होता। सर हरिराम जी बड़े ही विचारशील, गंभीर प्रकृति के श्रेष्ठ पुरुष थे। उनसे कई प्रकार की बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा मुझे मिली। पंडित श्री झाबर मलजी शर्मा। पंडित श्री झाबर मलजी शर्मा बड़े ही सहृदय, साहसी, बुद्धिमान, सात्विक स्वभाव के धार्मिक तथा साहित्यिक पुरुष हैं। मुझ पर आरंभ से ही स्नेह प्रीति और कृपा रखते हैं। इनके प्रति जो उपकार हैं और इन्होंने जो सद्भाव मुझे दान किया है और अब तक दे रहे हैं, वह सर्वदा आदरणीय है
और उसके लिए उनका सदा ही कृतज्ञ हूँ। उदार नेता सर चित्तरंजन दास। बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते में सर चित्तरंजन दास थे। वे उस समय बंगाल के एक बड़े नेता थे। मेरा उनसे बड़ा निकट का संबंध रहा। वे बड़े उदार थे। ऐसे उदार हमने बहुत कम लोग देखे हैं। उनको डुमराव केस जीतने पर एक दिन 4.5 लाख रुपए मिले थे। घर पहुंचे तब तक एक पैसा भी पास में नहीं रहा। 4.5 लाख सबके सब पहले ही चेक लिख रहे थे। एक बार गांधी जी बोले, दास बाबू, आपका धन बहुत व्यर्थ जाता है, आप ठीक समझकर खर्च नहीं करते। गांधी जी ने उनसे अपना दृष्टिकोण से ठीक ही कहा। दोनों ही महापुरुष थे, पर दृष्टिकोण तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। सर चित्तरंजन दास ने उस बात का हंसकर ऐसा उत्तर दिया कि बापू, यदि आप मेरी जगह होते तो आपका धन अवश्य व्यर्थ जाता, पर मेरा धन तो एक एक पैसा भगवान की सेवा में खर्च होता है। यही भेद है। मैं सोच सोच कर एक एक पैसा भगवान की सेवा में खर्च करता हूँ। श्री रूणमल जी गोयंद का मंत्र जप से नवीन प्रारब्ध का निर्माण। उन दिनों कलकत्ते में श्री रूणमल जी गोयनका के तत्वाधान में एक आचरण सुधार सभा कार्य कर रही थी। उससे भी मुझे बड़ा सद्भाव प्राप्त हुआ। श्री रूणमल जी मुझ पर बहुत स्नेह करते थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े पंडित और संस्कृत साहित्य के रसिक थे। संस्कृत के विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। श्रीमद् भागवत के बड़े प्रेमी थे। भागवत उनको बड़ा अच्छा अध्ययन था। मेरे सामने की ही बात है, घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। कलकत्ते में बड़तल्ले में उनका मकान था, उसमें वे रहते थे। उनको एक बार प्लेग हो गया। अब तो प्लेग की बीमारी प्राय नहीं रही। उन दिनों कलकत्ते में हर साल प्लेग होता था। उनको 105 के ऊपर ज्वर था तथा दोनों ओर गांठें हो गई थी। कलकत्ते में उन दिनों एक बड़े नामी बंगाली डॉक्टर थे, सर कैलाश चंद्र बोस। मारवाड़ियों में उनका बड़ा प्रचार तथा आदर था। वे थे भी बहुत बड़े निपुण चिकित्सक। दूर से ही रोगी को देखकर बता देते थे कि ये जिएगा या मरेगा। बड़े घरों में प्राय वे ही देखने आया करते थे। वे शाम को रूणमल जी को देखने आए। देखा 105 डिग्री ज्वर और दोनों तरफ गिल्टियाँ निकली हुई थी। कुछ सन्नीपात का सा असर था। नब्ज ठीक नहीं थी। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। आज की रात निकलना कठिन है, सावधान रहना चाहिए। उस समय कैलाश चंद्र बाबू की बात ब्रह्म वाक्य माने जाते थे। वे कहकर चले गए। रूणमल जी ने डॉक्टर साहब की बातें सुन ही ली थी। उन्हें भागवत का प्रसंग स्मरण हो आया। श्री रूणमल जी के संस्कृत के पंडित थे, भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महात्म्य में एक जगह नारद जी ने श्री सनकादि से उनकी प्रशंसा में यह कहा कि आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरि शरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रूणमल जी को वह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पोंछेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अंगूछे को गंगा जल में भिगोकर सारा शरीर पोंछवाया। कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगे। 12 घंटे तक तो वे जप करते रहे। पीछे उन्हें स्मरण नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब चेतना हुई तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने टटोलकर देखा, दोनों गिल्टियाँ भी गायब हैं। तब उन्होंने उठकर एवं चलकर देखा, बिल्कुल स्वाभाविकता अनुभव हुई। तब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक कृत्य में लग गए। अब वे बिल्कुल स्वस्थ थे। दूसरे दिन प्रातःकाल सर कैलाश चंद्र बोस श्री रूणमल जी के पड़ोस में एक अन्य रोगी को देखने आए। रोगी को देखने पर डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार के एक सज्जन से पूछा, आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान से लौटे? उन्होंने पूछा, किसकी अंत्येष्टि की बात कह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, श्री रूणमल जी की हालत रात्रि में बहुत अधिक खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा और अंत्येष्टि भी हो गई होगी। आपको पता नहीं चला क्या? सेठ जी ने कहा, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तब डॉक्टर साहब पता लगाने श्री रूणमल जी के घर पर आए। आते ही उन्होंने देखा कि श्री रूणमल जी चांदी की चौकी पर चांदी की थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देख डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है और अब थे सन्निपात की अवस्था में खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? सेठ जी बोले, जिसकी दवा से ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर भी डॉक्टर साहब को लगा कि सन्निपात में ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए कि आप लोग ख्याल रखें, ये सन्निपात में खा रहे हैं,
पर श्री रूणमल जी तो पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने छक्कर प्रसाद पाया और पूर्ण स्वस्थ रहे। पीछे श्री रूणमल जी ने स्वयं पूरी बात सुनाई कि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रात्रि निकलनी कठिन है, तब हम मरने का सोच तो रहा नहीं। भगवत महात्म्य के अंतर्गत श्री नारद सनकादि का प्रसंग स्मरण हो आया और हमने श्री सनकादि के प्रिय मंत्र हरि शरणम का जप शुरू कर दिया। ये जितने भी मंत्र हैं, यदि ठीक विश्वास पूर्वक इनका जप किया जाए तो इनका फल हाथों हाथ नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर देता है। फलदानोन्मुख कर्म के बीच में ये अपना फल दे देते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग मैंने देखे, सुने तथा अनुभव किए हैं। प्रार्थना से रोगनाश। बहुत पुरानी कलकत्ते की बात है। मेरे एक बंगाली मित्र थे। वे नास्तिक थे। वे हमेशा भगवान का खंडन करते। एक बार वे बहुत बीमार हो गए। बहुत दवा लेते रहे पर अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर बीमारी असाध्य बताने लगे। एक दिन मुझे बोले, भाई तुम भगवान भगवान करते हो, तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो। मैंने उनसे कहा तुम ही करो, पर करना विश्वासपूर्वक। बोले अच्छे हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही कह दिया, विश्वासपूर्वक करोगे तो अवश्य अच्छे हो जाओगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन प्रार्थना करते ही जिस रोग को डॉक्टरों ने असाध्य कहा था वह ठीक हो गया। ठीक होने पर भगवान को मानने लगे। पहले वाली न मानने की बात उन्होंने छोड़ दी। संग दोष। मेरे एक मित्र कलकत्ते में थे। बड़े सज्जन पुरुष थे। वे घुड़दौड़ में जाया करते थे। घुड़दौड़ में जाने के बाद धीरे धीरे वे क्लब में जाने लगे। दोष किस तरह आता है यह बता रहा हूँ। क्लब में वे जाकर बैठते तो वहाँ उनके मित्र रहते ही उनसे बातचीत होती। क्लब में जाने का अर्थ ही है मनोरंजन करना। कुछ दिनों बाद उनके मित्र कहने लगे, तुम यहाँ आते हो, बातचीत करते हो, हम लोग खाते हैं, तुम कुछ खाते पीते नहीं, यह अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, तुम घर से खाने का सामान ले आया करो, हम लोग यहाँ बैठकर खाएं। तुम अपने घर की चीज़ अपने बर्तन में निकाल कर खा लिया करो। ये बात उनको जच गई। वे ऐसा करने लगे। अपने घर की चीज़ लाकर अपने बर्तन में खाने लगे। कुछ दिन बाद फिर मित्र लोगों ने समझाया कि देखो भाई, घर से रोज़ रोज़ लाते हो, यह अच्छा नहीं लगता। ये कोई कच्ची रसोई तो है नहीं, हमेशा गर्म दाल चावल थोड़े ही लाना है। ये तो पक्की बनी हुई चीज़ है, लाकर यहाँ अलमारी में रख दो। 5-7 दिन के लिए एक साथ ले आओ, यहीं से लेकर खा लिया करो। उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़े दिन बाद मित्र बोले, तुम लाते हो, अलमारी में रखते हो, अलग लेकर खाते हो, यह अच्छा नहीं लगता। तुम जो चीज़ खाते हो वह यहीं बनवा लिया करो, इसमें क्या हर्ज है। तुम्हारे लिए अलग बन जाएगी। ऐसा होने लगा। उनके लिए अलग बनने लगी। वे वहीं खाने लगे। होते होते विस्तार से न कहकर संक्षेप में कहना है कि फिर वो अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे। वे बिल्कुल निरामिष भोजी थे। अंडे मांस से बड़ी घृणा करते थे। पर होता यही है, पहले उपेक्षा बुद्धि होती है, फिर घृणा निकलती है, फिर उसमें समीचीन बुद्धि हो जाती है, फिर वह आवश्यक लगने लगता है। उसके बिना काम नहीं चलता। इस तरह जीवन में पाप आ जाता है। कलकत्ते की उन दिनों की स्थिति। कलकत्ते की बहुत पुरानी बात मुझे याद है। उस समय व्यापारियों का बैंक में बहुत कम काम होता था। 2 एक सरकारी बैंक थे, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये पीछे स्थापित हुए थे। कुछ विदेशी बैंक थे। बैंकों में केवल जिनके बड़े ऑफिसर थे या विदेशियों के काम होते थे। बाकी सारी लेन देन नगद रुपयों में होती थी। मैं अपनी बात कहता हूँ। हमारा कपड़े का कारोबार था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जमादार लोग नगद रुपयों की थैलियाँ झांके पर उठाए रात को तंग अंधेरी गलियों में लेकर आते। मन में किसी प्रकार की शंका ही नहीं थी कि कोई लूट लेगा। आज दिन दहाड़े बैंक में लूट लेते हैं। हमारा चारित्रिक पतन हो गया है। इसी तरह स्त्रियां पहले अकेली घूमती थी। कहीं भी घूमे, कोई डर भय नहीं था। हरे कृष्णा, राधे राधे।